जय मसीह सबको। लूका रचित सुसमाचार उसका 15:11 से लेके 24 तक। लूका 15:11 से 24 में एक बार पढ़ लेता हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे वो आखिर में जो लतीश भाई ने कहा कि करुणा से तेरी मुझे चलाता है। आमीन। नया दिन दिखाता है करुणा से। हर दिन परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर नया है। आमीन। ये हम पढ़ते हैं एक बार, मैं थोड़ा अलग ट्रांसलेशन में, आप इधर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। फिर यीशु ने कहा, एक व्यक्ति के 2 बेटे थे। सो छोटे ने अपने पिता से कहा, जो संपत्ति मेरे बाटे में आती है, यानी मेरे भाग में आते हैं, उसे मुझे दे दो। तो पिता ने उन दोनों को अपना धन बांट दिया। अभी कोई अधिक समय नहीं बीता था कि छोटे बेटे ने अपनी सारी संपत्ति समेटी और किसी दूर देश को चल पड़ा और वहां जंगलियों सा उद्दंड जीवन जीता हुआ उसने अपना सारा धन बर्बाद कर डाला। जब उसका सारा धन समाप्त हो चुका, तब उस देश में व्यापक भयानक अकाल पड़ा। सो वो अभाव में रहने लगा, मतलब खाली हो गया वो। इसलिए वो उस देश के किसी व्यक्ति के यहां झांककर मजदूरी करने लगा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेज दिया। क्या चराने? वहां उसने सोचा कि उसे वो फलियां ही सही पेट भरने को मिल जाएं जिन्हें सूअर खाते थे, पर किसी ने उसे एक फली तक नहीं दिया। फिर जब उसके होश ठिकाने आए, बोले सब मेरे पीछे, फिर जब उसके होश ठिकाने आए तो वो बोला, मेरे पिता के पास कितने ही ऐसे मजदूर हैं जिनके पास खाने के बाद भी बचा रहता है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। सो मैं यहां से उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर और तेरे विरोध में पाप किया है। अब आगे मैं तेरा बेटा कहलाने की योग्य नहीं हूं। मुझे अपना एक मजदूर समझकर रख ले। सो वो उठकर अपने पिता के पास चल दिया। अभी वो दूर ही था कि अपने पिता ने उसे देखा। उसके पिता देखकर उस पर दया आई और वो दौड़कर उसके बाहों में उसे समेट लिया और चुम्बन दिया। पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी, मैंने तुम्हारी दृष्टि में और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। मैं अब तुम्हारे बेटे कहलाने के योग्य नहीं हूं। किंतु पिता ने बीच में ही रोक दिया। किंतु पिता ने अपने सेवकों से कहा कि जल्दी से उत्तम वस्त्र निकाल लाओ और उन्हें इसे पहनाओ। इसके हाथ में अंगूठी और पैरों में चप्पल पहनाओ। कोई मोटा ताजा जानवर काटो और इसे हम आनंद मनाएंगे, क्योंकि मेरा ये बेटा जो मर गया था अब जैसे फिर जीवित हो गया। ये खो गया था पर अब मिल गया। सो वे आनंद मनाने लगे। अब उसका बेटा, बड़ा बेटा जो खेत में था, जब आया घर की ओर और पूछने लगा कि ये नाच का आवाज कहां से आ रहा है। उसने अपने एक सेवक को बुलाकर पूछा कि ये क्या हो रहा है। सेवक ने उसे कहा कि तेरा भाई जो खो गया था ना, वो आ गया है वापस, वो सुरक्षित घर पे आ गया है। तो बड़ा भाई बहुत गुस्से हो गया। वो भीतर गया ही नहीं, बाहर खड़े खड़े वो बड़ा बाहर खड़ा रहा। उसके पिता ने आकर कहा कि भाई देख, बरसों से तेरा, नहीं, बेटे ने पिता से कहा कि बरसों से मैं तेरी सेवा कर रहा हूं। मैंने तेरी किसी भी आज्ञा का विरोध नहीं किया, पर तूने मुझे कभी भी ऐसा एक पार्टी नहीं दिया मित्रों को के साथ आनंद मनाने के लिए। पर जब तेरा ये बेटा आया जिसने वेश्याओं के साथ अपना धन उड़ा दिया, उसके लिए तूने इतना बड़ा पार्टी।
पिता ने कहा कि मेरे पुत्र, तू सदा ही मेरे साथ है, लेकिन ये तो खो गया था, अब वापिस आया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आपके साथ बात कर ली, ऐसे मैं विश्वास करता हूं। आमीन। स्टोरी अच्छी तरह सबको समझ में आ गई है। पिता के दो बेटे हैं और छोटे ने आकर, मैं अलग एक ट्रांसलेशन में ऐसा पढ़ता हूं कि छोटे ने आकर पिता से कहा कि तुझे नहीं लगता है कि अब समय हो चुका है कि मेरे भाग में आने वाला संपत्ति मुझे दे दे? इसका मतलब वो कहना क्या चाह रहा है? बेटा क्या कहना चाह रहा है? इतने एक लाइन में बहुत कुछ वो बोल गया। पिता को बोल रहा है, पूछ रहा है कि तुझे लगता नहीं है, मेरे ट्रांसलेशन में ऐसा है कि तुझे लगता नहीं है कि अब बहुत हो चुका है, बहुत दिन से मैं तेरे साथ हूं, तेरे घर पे खाना खाता हूं, तेरे साथ हूं, तेरे को लगता नहीं है कि मुझे अब चला जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए? तेरे को लगता नहीं है कि अब मेरा संपत्ति जो मेरे भाग में है मुझे दे देना चाहिए? आमीन। सुनकर मेरे को थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि अक्सर संपत्ति कब बांटा जाता है? जब पिता मर जाते हैं। बेटा कह रहा है, कब मरेगा तू? कब पीछा छूटेगा? मैं थक चुका हूं इस जिंदगी से। आज तक जो घर से खाना खा रहा है, आज तक जो जिसको कोई चीज की कमी नहीं दिख रही है, एक्चुअली कोई कमी नहीं है, बोलिए सब, कोई कमी, लेकिन उसने नजर उठा के देखा, भ्रुम 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 करते हुए लोग जा रहे हैं। अभी तो भ्रुम भ्रुम नहीं है, अभी क्या है पता है? पट्टा 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 पट्टा। सुना है? वो ठुशुम क्या बीच में बजता है मुझे पता नहीं। 2 मिनट में ऐसा लगता है कि पंचर हो गया, अपनी पंचर नहीं हो तो बार बार पंचर हो रहा है। शौकीन ये सब देखा तो बेटे ने अपना घर देखा, खेती बाड़ी देखा, पिता को देखा, घर को देखा। ये क्या लाइफ है? ये क्या लाइफ है भैया? ये कहां फंस गए हम? जिंदगी तो बाहर है, असली मजा तो बाहर है। और तू पापा को देखकर बोला, तू कब मरेगा? कल मरेगा, कल मरेगा करके मैं कब से सोच रहा हूं। अब एक काम कर, तू मेरे लिए मरी जा। बेटे ने संपत्ति निकाल के चला गया। हालेलुया। थोड़ी देर बेटे की ओर देखेंगे, फिर हम पापा की ओर आएंगे। निकल कर चला गया, लेकर चला गया। पिछली बार आपको याद है ना मैंने क्या दिखाया था? पौधा जमीन से निकल गया, बेटा घर से बाहर चला गया। बोले मेरे पीछे, पौधा जमीन से निकल गया, बेटा घर से बाहर चला गया। संदेश खत्म। समझ में आ गया? समझ गए आप? वो पौधा सोच रहा था कि क्या मैं यहां पे एक ही जमीन पे खड़े खड़े, थोड़ा देखने दो मुझे आगे पीछे। अरे यार, वो आम, उसके पेड़ में आम है, इसके पेड़ में चीकू है, मैं भी कुछ लाऊंगा। पर यहां कमबख्त फंसे फंसे कुछ आ ही नहीं रहा, मेरे को निकलने दे। आता है तो 1 2, बहुत ज्यादा। सबको दिखाना चाहता हूं मैं कितना हूं, क्या हूं करके। क्या किया उसने? जमीन से निकला, जमीन से निकला और क्या हो गया? बोलिए मेरे पीछे, मौत। जैसे ही जमीन से निकला, उसका मौत आरंभ हो गया।
बेटा जब घर से निकला तो क्या आरंभ हो गया? बोलिए खत्म। इसने सोचा शुरुआत, लेकिन असल में क्या है? खत्म। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि मैं कुछ करके दिखाऊं, मैं कुछ बनूं, और उसी तरह हम स्रोत से अलग होने की कोशिश करते हैं। हमको लगता है कि स्रोत मुझे पकड़ कर रखा है, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। ये रोज रोज का उसके साथ मिलना, वो बोले ऐसा करना, पाबंदी, समय, अनुशासन, अरे हटाओ ये सब। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जेल के अंदर बैठा हूं। पौधे को लग रहा है कि मैं बंधा हुआ हूं। बेटे को लग रहा है कि ये सब जिंदगी ऐसा नहीं जीने का होता है। असली जीवन तो मैं एक बार घर से बाहर निकलूंगा, फिर मेरा जीवन शुरू होगा। एक बार मैं स्रोत से बाहर आ जाऊंगा, मेरे पिता से अलग हो जाऊंगा, जिसने मुझे बनाया उससे मैं अलग होकर फिर मेरी जिंदगी शुरू होगा। लेकिन असल में क्या होता है? जिंदगी वहीं अंत हो जाता है। मानो जैसे हम कह रहे हैं कि व्यक्ति हॉस्पिटल में है और ऑक्सीजन का ट्यूब लगा हुआ उसके नाक में, तो एक ही आसरा है, अगर ये ट्यूब हटा दिया तो मर जाएगा। तो वो बोल रहा है कि मुझे ये ऑक्सीजन ट्यूब नहीं चाहिए। बेटे ने जब कहा कि मुझे मेरे भाग का संपत्ति दे दे, वो चुन रहा है और कह रहा है कि मुझे तू नहीं चाहिए, लेकिन तुझसे जो मिलता है ना वो दे दे। इसने सोचा कि जो चीज है ना वो है सब कुछ। आपने वो बचपन का एक कहानी सुना है, जो एक बतख सोने के इंडे देते थे? सबको पता है ना? किसको नहीं पता है तो बताऊं, नहीं तो नहीं बताऊं। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 जन को नहीं पता है। बोलना है ना, इसलिए गिन रहा हूं, किसने हाथी ऊपर नहीं किया। तो ये एक किसान को ये बतख रोज सोने का अंडा दे रहा था। असली कहानी नहीं है। तो एक एक अंडा मिल रहा था रोज। बोले कि वाह क्या बात है यार, उसका जीवन बनता जा रहा है। एक रोज मिल रहा है, बेच रहा है, शान से जी रहा है। फिर एक दिन बड़ा महल देखा बाजू में, वो बड़ा खेती देखा। बोले कि यार ऐसा लेना है यार, ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नहीं मजा आ रहा है। एक दिन, बोलो मेरे पीछे, एक दिन आंख उठा के देखा। ये आंख उठा के देखने में कभी कभी गड़बड़ होती है। जब आपने आंख उठाया ना, तब आपको ये दुनिया का चकाचौंध दिखेगा, चमकता हुआ और बुलाता हुआ। और हम बोलते आ रहा हूं, रुक जा, मारने दे मेरे को, पहले काटने दे मेरे को, निकलने दे यहां से, फिर आ रहा हूं ना मैं। वो बुला रहा है, बोला आ रहा हूं 1 2 मिनट। राह देख रहा था ये मर जाए, मर ही नहीं रहा है। अब समय आ चुका है, जीते जी उसे मार दूं। तो ये किसान ने भी सोचा है यार, एक एक करके क्या दे रहा है, पूरा खोल डालू, पूरा का पूरा अंदर का खजाना बाहर निकाल दो। खोला और खजाना नहीं मिला, समाप्त हो गया। खोला और समाप्त, बोलो सब लोग। जैसे ही खोला सब खत्म हो गया, जैसे ही ऑक्सीजन हटाया जीवन खत्म, जैसे ही पौधा जमीन से बाहर निकला खत्म, जैसे ये लड़का घर से बाहर निकला वहीं सब समाप्त। आपसे सवाल ये है, क्या चाहिए हमें?
हमें चुनना है कि मुझे क्या चाहिए। देखो ऑप्शन दो है, एक है जीवन और एक है इमिटेशन ज्वेलरी। या तो जो दिखता है लेकिन असल में नहीं है, वो पकड़ने जाते हैं और नहीं मिलता है। आप अक्सर यूं लंबे रास्ते में आप कभी गए हो, रोड में दूर का यात्रा यूं करते हैं तो दूर यूं दिखता है कि रोड में क्या होता है, पानी होता है। और हम चला चला के वहां पहुंचते तो वहां कोई पानी नहीं, यहां सूखा होता है, लेकिन और आगे है पानी, चलो वहां तक जाता हूं। वहां जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे फिर पानी नहीं होता है और आगे हमें दिखता है। लेकिन हम भागते ही रहते कि मिलेगा, एक दिन तो मिलेगा, एक दिन तो मिलेगा। भागते भागते हम कहां से भाग रहे हैं, जीवन से भाग रहे हैं। बोलिए कहां से भाग रहे हैं। हमें जो लगता है कि जहां मैं बंधा हुआ हूं, फंसा हुआ हूं, एक्चुअल में वो जीवन है, लेकिन दुनिया बता रही है कि तू वहां बंधा हुआ है, फंसा हुआ है। बाहर जो दिखता है वो हमें एक दिन फंसा के रख देता है, लेकिन घर के अंदर जीवन है। ये बेटा बड़े आराम से जी रहा था। मैं सोच रहा था कि ये बेटा जो है, जो कह रहा है कि मेरे भाग का जो संपत्ति ने मुझे दे दे। मैं सोच रहा था कि इसका भाग का संपत्ति किस अधिकार से इसका है। सोचा है कभी? पहली बात तो पिता का दया और करुणा है कि उसे देना है कि नहीं। मानते हो कि हक के साथ सरकार लिख के देती है कि चल दे दे, अब तू बाहर, ऐसा होता है। एक्चुअल में मौत के बाद भी उसका मर्जी है, उसको वो किसको देवे। आप जानते हो पैसा किसका है वो। ये तो हमारे भारत में हम क्या है कि दबोच के ले लेते हैं, वो अलग बात है। बाकी अमेरिका में तो ऐसा नहीं है। अच्छा है हम लोग भारत में रहते हैं। पिताजी बोलता है मेरा पैसा है, 18 साल के बाद बोलता है कि तू चल अब घर से बाहर निकल, तू निकल, अपने पैर में खड़ा हो, ऐसा बोलते हैं। बोलते हैं कि ये मेरा पैसा है। वहां का सिस्टम है, बता रहा हूं, खाली असलियत बता रहा हूं कि ये मैंने कमाया, मेरा पैसा है, 18 साल तक बड़ा किया ना, चल अब अपने पैरों में खड़े हो जा। तो बोलते कि यार मेरे कॉलेज में फीस चाहिए, अच्छा ले ये 5 लाख उधार दे रहा हूं, वापिस दे देना, कमाएगा तब। आप लोग सब यूं देख रहे, सच्ची में क्या बात कर रहे हो। अरे यार अच्छा है हम भारत में, क्योंकि हक मेरा है सब, है ना। 2 मिनट ऐसा लगा ना, तुम्हारी आंखों देख के तो ऐसा लगता है क्या बात कर रहा है, सच्ची में मेरा नहीं होता है, सब मेरा नहीं होता है। नहीं होता है, असली में किसका होता है। बोलिए सब सब। अच्छा मुश्किल हो रहा है क्या बोलने। बोलिए जो पिता का है वो पिता का ही है, उसको जो करना है कर सकता है, कर सकता है कि नहीं। सही बोला ना प्रिंस। पिता का पिता का जो है वो पिता का है। हक से यूं खड़े हो जाते नहीं, ये तो बोलिए दया और करुणा से देता है, उसके प्यार और अनुकंपा से बोलता है जो मेरा है वो तेरा है, बोलता है, लेकिन असल में किसका है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी बचाता है, वो सब उसकी करुणा है। लेकिन अब जब हमारे औकात में आ जाते हैं ना, आप सुनिए ध्यान से, जब तक उसकी करुणा और दया है, अनुकंपा है, तब तक धन्यवाद और स्तुति। एक बार जब हम हमारे औकात में आ जाते हैं ना, फिर वो भी फिर खड़ा हो जाता है कि ठीक है बेटा तू औकात में आया है ना, चल खेल ले, अब देखता हूं क्या होता है। तुझे ये चाहिए था ना, लेके जा, अब देखता हूं क्या होता है। हालेलुया।
थोड़ा सा चंद खिलौने मिल गए उसको, प्लास्टिक के खिलौने उसको मिल गए, लेकिन उसने गुमाया क्या जानते हो? करुणा, दया, अनुकंपा, जीवन, छत्र छाया, सब कुछ गुमा दिया उसने। आज सुबह मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको चाहिए क्या? चंद खिलौने? खिलौना का मतलब क्या है जानते हो? आप बोलिए ना, खिलौने की मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बोलिए आप, क्या है वो? थोड़ा झिझक होगा बोलने के लिए, क्योंकि हम सब उस खिलौने के पीछे भाग रहे हैं। थोड़े थोड़े मेरे पॉकेट में भी वो खिलौना है, वो मेरा है खिलौना, मैं किसी को नहीं दूंगा, वो खिलौना मेरा है। और थोड़ा थोड़ा खिलौना में हम रहते हैं, थोड़ा खिलौना में हम चलते हैं, ये सब खिलौना। खिलौना के पीछे हम पूरा दिन भागते रहते हैं। ये खिलौना मुझे चाहिए, तू वहां रुक जा। तेरी दया करुणा मुझे नहीं चाहिए, तेरी उपस्थिति मुझे अभी घुटन सा महसूस हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली बात तो ये है कि ये जो हम, कैसे बताऊं, अरे जो सांस भी हम ले रहे हैं वो भी क्या है? हक से ले रहे हैं, हम हक से ले रहे हैं प्यारो। उसकी दया और करुणा है और कुछ नहीं है। थोड़ा हमें तकलीफ होती है, क्योंकि क्या तकलीफ क्या है ना, तकलीफ यहां पे है कि हम बेटा बनकर इतना आदी हो गया है ना कि अब हम, प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, मुझे देना ही पड़ेगा। और हम ईश्वर को देखते तो एक ही नजर से देखते कि दे दे दे, वन वे ट्रैफिक, उधर से बंद नहीं होना चाहिए, आते रहे आते रहे आते रहे, इतना देखते हैं। इसलिए हम इतना आदी हो गए कि कोई बोले ना तेरा उसमें हक नहीं है, पता है क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो जाता है। आप सोचिए, मैं थोड़ा आपको सोचने में मजबूर करता हूं, थोड़े अलग से सोचिए। बोलिए, किडनी नहीं, दिमाग थोड़ा अलग तरीके से सोचिए आज। अगर ये सोच हमारे जिंदगी में आवे ना, तो हर दिन हम कैसे जिएंगे? मुझे बताइए, कैसे जिएंगे? कैसे जिएंगे? एहसान मंद से कैसे जिएंगे हम? कैसा हमारा जीवन होगा? जो है वो, उसको हम देखकर क्या बोलते रहेंगे कि प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो है उसके लिए धन्यवाद। प्रभु तूने शर्ट दिया है, प्रभु मुझे पैंट दिया है, जूता भी दे दिया साथ में, और मोजे भी दिए, सांस भी दिया, पानी भी दे रहा है। हालेलुया। सब बोलिए, मेरा हक नहीं है, करुणा और दया से वो हर दिन देता है। औकात में मत आइए, बेकार की औकात में मत आइए, उसके दया और करुणा। हालेलुया, हालेलुया। सवाल मेरा यह था कि हमें क्या चाहिए? उसकी उपस्थिति, वो घर, वो आनंद, वो जीवन, वो प्रकाश, वो जो शांति जो दुनिया नहीं देती है, या फिर वो खिलौने चाहिए? क्या चाहिए हमें? न्यूज को हम देखेंगे, टीवी को हम देखेंगे तो जरूर हम पागल हो जाएंगे, जरूर हम यही दौड़ लगाएंगे, क्योंकि हर दिन सब इतना व्यापक हो जाता है, इतना विशाल होता जाता है। साइकिल भी देखो ना, कितनी थी, अब कितना बड़ा हो गया गाड़ी। अच्छा सा छोटा सा साइकिल था, मजे से जी रहे थे, हवा खाते हुए, कसरत करते करते। किसी ने कहा कि हम चलना बंद किया, बड़ी गाड़ी में ले ली, बड़ी गाड़ी में आ गए, तो अब बड़ी गाड़ी को छोड़कर कसरत करते हैं। क्यों? वो चलने में जो कसरत मिल रहा था वो बड़ी गाड़ी में नहीं मिल रहा है, तो वापस घूमकर वहीं जा रहे हैं।
चलते चलते, साइकिल में चलते चलते कसरत होती थी। कहना मतलब है कि पहली बात मेरा नहीं है। हर दिन सुबह धन्यवाद और स्तुति के साथ कि प्रभु तूने मुझे दिया, मेरा ये औकात नहीं है। बोलिए, मेरे औकात करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। बोलिए ना, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता। लेकिन घर से निकल गए तो अब ये सब गया। घर से निकल गए मतलब क्या जानते हो? मुझे ईश्वर नहीं चाहिए, मुझे स्रोत नहीं चाहिए, लेकिन वो जो देता है वो सब चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? दे दिया उसने। वो बेटे को क्या किया? तेरे को क्या चाहिए? संपत्ति चाहिए, ले 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 लेके जा। मैं कई बार सोचता था कि पिता ने रोका क्यों नहीं, जाने क्यों दिया, दे क्यों दिया? क्योंकि पिता को पता है कि मरेगा तू गया और मरा। यहां जीवन है, तू जैसे ही इस घर के देवड़ी को बाहर करेगा तू मरेगा। पिता को पता है ढाल चली जाएगी, मुसीबत में होगा तो मैं नहीं होऊंगा। ये थोड़े खिलौने लेके तू जा रहा है, लेकिन तू मुझे नहीं लेके जा रहा है। पिता को पता है कि वो मौत की ओर प्रवेश कर रहा है, फिर भी जाने दिया। आपको पता है, इससे ये जो 11 वचन है उससे आगे 2 और उदाहरण दिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने। एक था भेड़ों के, 100 भेड़ थे, 99 सुरक्षित थे, एक गुम गया। तो एक को ढूंढता ढूंढता वो चरवाहा गया। और दूसरा उदाहरण जो है वो है सिक्के के। एक सिक्का गुम गया और वो औरत ने पूरे घर को झाड़ू लगा के उस सिक्का खोज निकाला और बहुत खुश हो गई। तो मैं सोच रहा था कि भेड़ को ढूंढने गया, सिक्के को भी ढूंढने के लिए निकली, ये बेटा गुम गया, इसके पीछे पिता क्यों नहीं गया? क्या जवाब है? क्या लगता है? हम में से कई लोग ये चाहते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं किया? हाँ, बहुत धीरे आवाज आ रहा है जो भी बोल रहा है। हाँ, वो सही है, लेकिन मेरे को सुनाई नहीं दिया। अच्छा, तो भी ढूंढने तो जा सकता था ना, अपने मर्जी से गया, लेकिन फिर भी ढूंढने तो जा सकता था ना। फिर भी ढूंढने तो जा सकता था ना। वो बात भी सही है, आपका पॉइंट सही है कि उसको एहसास होने के लिए, बात सही है, उसको ऐसा। बेटा उसका स्वरूप का था, तो जवाब वहीं पे है। लेकिन तो बेटा पिता के जैसा ही था, जरूर आएगा। ओके, ये आशा रखे हुए बैठे, यानी याद रखना कि आप में से जितने लोग वो खिलौने के पीछे गए, परमेश्वर आशा रखा बैठा है कि वापस मेरे पास आएंगे, क्योंकि जीवन इधर है। अच्छा, आपने जो कहा उस पर हम गौर करें कि बेटा पिता के समान है, उसका मतलब क्या? जानवर उसके समान नहीं है, और जो सिक्का है वो दोनों पिता के समान नहीं है। ये जो बेटा था ना, वो पिता के समान का मतलब यह है कि तुझे चुनने का अधिकार है।
अगर मैं चाहूं तो मैं तुझे रोक सकता हूं, है ना, मेरा हक जता सकता हूं और मैं बोल सकता हूं कि तू इस घर से बाहर नहीं निकलेगा। क्या बोल सकता हूं? इस घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर तू मेरी उपासना नहीं करेगा तो तुझे बच्चा नहीं होगा। कहीं सुना है? नहीं सुना है? अगर मेरे पास नहीं आएगा तो तेरी शादी नहीं होगी। सुना है कहीं? कहां सुना है ये? हाँ, संसार में कौन बोलता है? ये कहां पे होता है? तू ये नहीं करेगा तो श्राप आएगा। कौन बोलता है? मैं वो, हाँ, वही 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 डॉक्टर जी सुनते हैं। उनको तो किसी ने दिया है। मैं धर्म की बात कर रहा था, आप समझे? धर्म आपको छोड़ेगा नहीं। आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। धर्म धमकी देगा, तू गया तो मरेगा, तू गया तो तेरा नुकसान होगा, ये सब होगा, ये होगा, मैं श्राप करूंगा, तू जहां तेरा श्राप, तेरा नुकसान, ये वो सब बोलकर धर्म करेगा। लेकिन पिता ने कुछ नहीं बोला। पिता ने जो देना था दे दिया। हालेलुया। ये दोनों में फर्क क्या है बताएं? एक नकली है और एक असली है। एक जबरदस्ती करता है तो दूसरा क्या दिखाता है? क्या दिखाता है? दया और प्रेम दिखाता है। प्यारो, जब पिता ने इस बेटे को जाने दिया ना, मैं तो ये समझता हूं कि उसने प्यार दिखाया। हालेलुया। अगर वो जबरदस्ती करता तो वो पिता नहीं कहलाता। क्योंकि मेरी आजादी को तू अगर बांधता है, मैं जो चाहता हूं उस पर तू अगर रोक लगाता है, तो तू भी धर्म बन जाएगा। तू पिता नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरी बात? हम सोचते, अब सोचिए कि इस लड़के को लग रहा था कि ये घर के अंदर आजादी नहीं है, बाहर आजादी। असली आजादी एक्चुअली कहां है? घर के अंदर। इससे ज्यादा आजादी कहां हो सकता है? जहां तुझे जाना है तो जा बेटा करके बोल दिया। लेकिन ये पिता का प्रेम था जो कह रहा था कि बेटा तुझे जाना है ना, तो मैं जो बांध के नहीं रखता। मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं कि अगर तुझे सिगरेट पीना है तो पीना। मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं कि तुझे अगर वैश्यागिरी करना है ना, तो मैं उतर कर आकर रोकूंगा नहीं तुझे। तेरी इच्छा। लेकिन हम में से कई लोग यही चाहते हैं कि जैसे जानवर को ढूंढने के लिए गया, ऐसे परमेश्वर तू आकर जब मैं मेरे हाथ में सिगरेट लूं गिरा देना। ये परमेश्वर नहीं करने वाला। हालांकि हम चाहते ऐसे हैं, परमेश्वर तू मुझे ढूंढ, मुझे उस गाली को मत बोलने दे, मेरे मुंह को बंद कर दे। परमेश्वर कैसे हमारे मुंह को बंद करेगा भाई? ये तो जबरदस्ती हो जाएगी। बोलिए जबरदस्ती। परमेश्वर नहीं करता, पिता नहीं करता। हालांकि हम में से कई लोग राह देख रहे हैं कि अभी आएगा, अभी आएगा, मुझे बचाएगा, मुझे इस तरह से होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने परमेश्वर पिता का दया और अनुग्रह को चखा है। परमेश्वर कौन है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, दोनों देख लिया। जो बाहर है वो जानते कि हम घुट घुट के मर रहे हैं। खिलौना है, लेकिन ये खिलौना काफी नहीं है। कुछ तो कमी है। और हम चाहते हैं कि प्रभु मुझे पकड़ के लेके जावे। ऐसा प्रभु नहीं करने वाला। अगर आप में से कोई राह देख रहा है और सोच रहा है कि प्रभु मुझे इस गंदगी, इस रिश्ते में से मुझे तू खींच कर निकाल, परमेश्वर बोलेगा तू अपने आप वापस लौट। आप में से कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? हम न जानवर हैं, हम न चीज वस्तु या सिक्के हैं जो परमेश्वर ढूंढता हुआ आएगा।
उसने जो करना था क्रूस के ऊपर उसने कर दिया। हालेलुया। उसने जो प्यार दिखाना था, इससे ज्यादा प्यारे ढूंढने से बढ़कर प्यार तो जो दाम चुका दिया उसने। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस से बड़ा प्रेम दुनिया में और कोई प्रेम नहीं है। हालेलुया। आज भी दुनिया देखो ना, ये चकाचौंध, ये दुनिया का जो आडंबर का ताकत देखिए, इतना भयंकर है कि दुनिया का सबसे अनोखा, सबसे गहरा, सबसे अनूठा प्रेम जो क्रूस पर बाहें फैलाकर प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, उससे नजरअंदाज करके खिलौना देना, क्रूस को देखकर बोलते खिलौना देना, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे खिलौना दे। हालेलुया। मैं केवल चीज वस्तुओं या पैसों की बात नहीं कर रहा। हमारे जीवन के अहंकार, हमारे जीवन के अहम, हमारे जीवन के कड़वाहट, हमारे जीवन के जो मेरी मुरादे, इच्छा, मेरी इच्छाएं, ये सपने, जो मुझे कुछ कहीं बनना है, कुछ बड़ा करना है, ये सब जो है, ये पिता के घर में आजादी था, लेकिन बाहर जाके सब कुछ बिगड़ गया। मैं कहना चाह रहा था कि परमेश्वर ने उसे जाने दिया, पिता ने उसे जाने दिया कि बेटा चंद खिलौना लेकर जा रहा है, लेकिन करुणा और दया छोड़कर तू जा रहा है। हालेलुया। मैंने कहा था कि पुत्र के बारे में हम थोड़ी देर देखेंगे, अब पिता की ओर आते हैं। हम अक्सर ना ये सब ऐसे सब पढ़ते हैं तो हमको चाहिए, हमारा नजर हमेशा बेटे के ऊपर जाता है। हाँ बेटा चला गया, मैं बेटा हूं, मुझे आना है, पिता जरूर मुझे स्वीकार करेगा। ये सब अच्छा है, पिता तो स्वीकार करने के लिए हमेशा रेडी है, उसका तो कोई सवाल नहीं। बोलिए पिता हमेशा रेडी है, हमेशा रेडी रहता है। लेकिन हमारा फोकस हमेशा बेटे पर रहता है कि मैं आऊं, क्योंकि है ना, हम कई बार नहीं, हम अक्सर बहुत खुद गर्ज होते हैं। हमारा फोकस, हमको लगता है कि दुनिया पूरा मेरे और मेरे चारों ओर है, सब मेरे आसपास घूम रहा है। इतने खुदगर्ज का एक दो उदाहरण मैंने चाहता हूँ। एक बार मैं नौकरी जब कर रहा था बहुत साल पहले, तो हमको लेने के लिए एक गाड़ी आती थी और हम थोड़े लोग काम करते थे। तो उसमें सेठ का कोई एक कजिन, कोई लड़का भी था। तो एक दिन गाड़ी लेने के लिए बहुत लेट हो गया। 8 बजे लेने आना था, 9, साढ़े 9, 10 बज गए थे, हम लोग सब बाहर बैठे थे। तो सेठ का कजिन भी थोड़ा दूर का है, लेकिन यूँ थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। तो गाड़ी आई तो ड्राइवर आया, तो वो चिल्लाकर दूर से बोल रहा है कि तेरे को दिखता नहीं है कि मैं यहां खड़ा हूं, 2 घंटे से यहां मैं खड़ा हूं, तेरे को पता नहीं है क्या? तो मैं उसको देख रहा था कि तू अकेला खड़ा है क्या? तो मैंने सोचा यार कैसा आदमी है वो, हो सके तो उसको अकेले को लेके जाओ तो भी वो चलेगा, ऐसा बोल देने वालों में से। मैं इधर खड़ा हूं, मुझे भूल गया क्या? मैं मुंह बोल रहा था, मैं बोला 2 मिनट के लिए। अजीब है यार, हम लोग 6 लोग यहां खड़े, दिखता नहीं इसको। एक भगदड़ कब मचती है पता है? भगदड़ या तो स्टैम्पीड, जानते हो भगदड़? यानी कहीं कुछ हो गया तो सब लोग भाग के बाहर निकलते और लोग मरते हैं। क्यों होता है जानते हो? क्यों होता है? हाँ, डर की वजह से। लेकिन तो शांति से क्यों नहीं निकलते? हाँ, स्वार्थ। कैसा स्वार्थ? मैं बच जाऊं, बाकी बचे वो मेरे को क्या, मेरी जान मुझे प्यारी, बाकी बच्चे के नहीं, मुझे औरत बच्चे वो सब देखकर भाग जाएंगे। वो जब होगा तब हम तभी बोलेंगे नहीं भैया मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो सबको जाने दूंगा। होगा तो देखा जाएगा। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आप आगे भाग गए, फिर पीछे देख के बोला अरे बाप रे मैं आगे निकल गया, ये लोग सब रह गए थे। फिर थोड़ा सा बुरा लगा कि यार कैसा खुदगर्ज आदमी हूं, आगे चला गया, लाइन में आगे खड़ा हो गया, दूसरे किसी का सोचा नहीं। खाना खा लिया, किसी को मिले कि नहीं मुझे देखा नहीं। दूसरी बार तीसरी बार खा लिया, वो एक जन खड़ा है बेचारा, एक बार भी खाया नहीं।
कहीं ना कहीं होता है ना, हम कहीं ना कहीं मेरे को मिल गया ना, अब किसी को मेरे को क्या देखने का, मैं इधर मेरे लिए, सब लोग मेरे लिए है, ईश्वर तक मेरे लिए, सब मैं यहां का सेंटर पीस हूं। किसके बारे में बोल रहा हूं? बाजू वाले के बारे में बोल रहा हूं। आइए थोड़ा सा हम इस लड़के से नजर उठा के पिता की ओर हम थोड़ी देर देखें। आमीन। इस दृष्टांत में नाम क्या देते हैं हम अक्सर? क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए। उड़ाऊ पुत्र। उड़ाऊ पुत्र मतलब हाँ, उड़ाने वाला। किसका उड़ा रहा था वो? लिखना चाहिए कि पिता का पैसा उड़ाने वाला पुत्र, ऐसा लिखना चाहिए, क्योंकि ऐसा अक्सर ऐसा होता है मेरा है, मेरा है, पिता का पैसा उड़ाने वाला। ओके, अगली बार से ऐसा बोलना, पिता का पैसा उड़ाने वाला पुत्र। उसका क्या औकात है? औकात हमारी कुछ। शुरू मैंने किया था कि हमारा क्या हुआ, आप लोग थोड़े क्या भैया, मैंने सोचा सब मेरा है, अभी आप बोल रहे हो कि मेरा कुछ नहीं था, जो है परमेश्वर का दया है। नहीं मान रहे हो आप मेरे साथ? कोई उठ के बोलना है कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि मैं पिता बेटा हूं तो उसका जो है सब मेरा। ये सही है कि गलत है? कंफ्यूज हो गए। ये सही है, ओके। जो पिता का है, बोलिए। ओके, थोड़ा 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 राहत लेके आता हूं, बोलिए। जो पिता का है वो मेरा भी है। अब थोड़ा सांस लीजिए सब लोग, जिसने सांस पकड़ के रखा था। हाश भैया, क्या बोल रहे थे? हाँ, वो बात सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन है किसका? जो मेरा है वो पिता का है कि पिता का है वो मेरा है? अब आप समझे ना बात क्या है उसका। करुणा और दया से हम रोज नया पाते हैं। तो मैंने बताया आपको, दया और करुणा, आभारी धन्यवाद हृदय से हमें रोज जीना है। ओके, पिता के पास आते हैं हम। तो मैंने कहा कि ये दृष्टांत का नाम क्या है? उड़ाऊ पुत्र। हटा दो उड़ाऊ पुत्र, अब क्या लिखे हम? अच्छा नाम कोई देंगे? नहीं, वो भी नहीं, पिता का उड़ाने वाला पुत्र नहीं, यही उड़ाऊ के साथ ही रखते हैं हम। उड़ाऊ, उड़ाऊ पिता। कैसा लग रहा है? गलत लग रहा है? नहीं, उड़ाऊ वो समझ, वो शब्द लेते ना तो हमको ऐसा लगता है उड़ाऊ यानी सब बेकार में, यूं उड़ाने वाला, उड़ाने वाला, यूं गलत तरीके से। एक्चुअली पिता ने भी ऐसे ही कुछ किया है यहां पे। अगर आप ध्यान से देखो ना, पिता ने उड़ा दिया, जी भर के दे दिया, उसका जो नहीं था उसको दिया। अभी तेरा हक में अभी आया नहीं है। किस औकात से तू मांग रहा है? तेरा नहीं है, कौन बोलता है तेरा? कहां दिखा मेरे को। तेरे बाप ने मेहनत किया, तूने क्या किया है? देसी भाषा में, मेरा है, मैं तुझे दे रहा हूं, मैं उड़ा रहा हूं एक्चुअली। प्यारो, इस तरीके से भी देख सकते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से हम देखें, अब हम जब पिता की ओर देखें ना, अब 2 मिनट के लिए सोच रहे होंगे कैसा बेटा है, पिता का लेके गया सब कुछ। लेकिन मैं और आप कई बार उस पिता से ऐसे ही लेते जा रहे हैं। और करुणा की बात यह है कि वो देता ही जाता है। हालेलुया। वो उड़ाता ही रहता है। हर दिन करुणा नया नहीं है। वो हिसाब किताब लेकर अगर हमको दूसरे दिन देता, आप मुझे बताइए कितने लोगों को क्या मिलता? कल हमने जैसा जीवन जिया, कल हमने जैसा जीवन जिया उस प्रकार आज सुबह कितने लोग बोल सकते हैं कि मैं आशीष के योग्य हूं? खड़े हो जाइए जितने लोग बोलते हैं। कोई नहीं। क्यों आप नहीं कह सकते हो कि कल मेरा जीवन ऐसा था
कि मैं आज योग्य हूं उसके करुणा, उसके सारे आशीष के लिए। कहीं बोल सकता है कोई? हम क्या बोल सकते हैं? दूसरे दिन सामने खड़े होकर क्या बोल सकते हैं कि प्रभु योग्य नहीं हूं, तेरा करुणा और दया है जो मुझ पर नए की तरह बरस रहा है। तो ये पिता उड़ा नहीं रहा तो क्या है? करुणा से दे नहीं रहा है। हर दिन वो सांस से लेकर, आनंद से लेकर, खुशी से लेकर जीवन तक हर दिन जो वो हमें दे रहा है, तो उसे एक उड़ाऊ पिता के अलावा क्या मैं नाम दूं? हालेलुया। लेकिन आज सुबह मैं आप लोगों को थोड़ा पिता के हृदय की ओर मैं लेके जाना चाहता हूं। बहुत टाइम तक हम पिता बेटे के उस जूते में पैर रखकर आनंद उठाने में मजा लेते हैं कि देना देना देना। थोड़ी देर के लिए सोचो कि पिता को उस बेटे ने क्या बोला पता है? क्या बोला? बोलिए ना, हमने सुना ना बेटे ने क्या बोला। वो उसका मतलब क्या है? हाँ, असली वो कहना क्या चाह रहा था बेटा? बोलिए ना। हाँ, वो बात भी सही है कि देख दुनिया ना बहुत मस्त है, तू उसके सामने कुछ नहीं है। 2 मिनट के लिए पिता को आघात, क्या बोल दिया! एक लाइन में उसने बहुत कुछ बोल दिया। आप ध्यान से सुनिए। 2 मिनट मैं चाहता हूं, अब थोड़े टाइम के लिए अब पिता के जूते में पैर रखिए, क्योंकि है ना, हमें बढ़कर अब बेटे से अब दूसरा एक रूप को उठाना है, पिता का दिल को देना है। हम सबको पिता का दिल चाहिए। बोलिए, पिता का दिल, पिता का दिल हमें चाहिए। बहुत मुश्किल हो रहा है ना बोलने के लिए, कठिन हो रहा है ना, ये सोचने के लिए भी मुश्किल हो रहा है कि मैं काय का पिता, मैं तो बेटा है, बेटा जिंदगी भर उड़ाता ही रहूंगा। प्यारो, वक्त आ चुका है अब हम पिता बनकर किसी और के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पिता को बोल रहा है, बेटा बोल रहा है कि बकवास है, तेरा कोई घर है? बकवास घर, बाहर देख। एक लाइन में ये सब बोल रहे हैं। और क्या बोला उसने? बताइए ना, आप मुझे बताइए, सोच कर बताइए कि बेटे ने जब कहा कि मेरी संपत्ति मुझे दे, मेरे भाग में जो आता है, उसने क्या क्या कह दिया? तू मेरा जो दबा के बैठा है ना, मुझे दे। ओ, मैंने तेरा दबा के बैठा है? अरे किस औकात है तेरा? इसमें से एक फूटी कौड़ी तेरी नहीं है और तू बोल रहा है मैं दबा के बैठा हूं। आप देखिए उस पिता के दिल को आघात तो पहुंची, दर्द तो हुआ, लेकिन फिर भी हालेलुया, इसको उड़ाऊ पिता, दयालु पिता, करुणामय पिता, क्या नाम दे पता नहीं। ये दिल छिदता जा रहा है, खून निकल रहा है, फिर भी ये ले बेटा, लेके जा। हालेलुया, लेके जा बेटा, लेके जा। हालेलुया, पिता का दिल दिखा रहा है। प्यारो, हमेशा ले ले करते करते वो तो नानो गलूड़ियो, बस मैं तो खाता ही रहूंगा, दे 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 करके। अब एक बार प्रभु भी चाहता है कि भाई उसका दिल हम उठाए या परिपक्व हो जाए। कितने टाइम से मैं बोल रहा हूं, आत्मिक माता पिता हमें बनना है। मैं तो नहीं बनूंगा, जिंदगी भर बैचलर बन के जाऊंगा, जलसा करने का अपने को, तो खाने का पीने का बस मज्जाणु लाइफ, ये मेरा है। मैं कोई पिता पिता नहीं बनने वाला। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन याद रखना कि पिता नहीं बनेंगे तो बच्चे भी नहीं होंगे। हालेलुया। और क्या लगता है उसने क्या कहा? सबसे मेन बात तो मैंने कह दिया, लेकिन आप लोगों ने बोला नहीं। जब कहता है कि मेरा संपत्ति मुझे दे दे, तो क्या कह रहा था? मेरी संपत्ति है ही नहीं उसका। इन्होंने कहा तू मेरे लिए मर गया है, अब मेरे जिंदगी में तू नहीं चाहिए। पिता सोच रहा होगा कि मैंने ऐसा तो क्या किया, ऐसा तो मैंने क्या कर दिया कि तुझे मैं नहीं चाहिए। आज तक तुझे मैंने जन्म दिया,
खाना दिया, पानी दिया, घर में तो मेरे सेवक लोग खाकर खाना बचाते हैं, तो तू कितना खाएगा बेटा? जो चाहिए सब मैं तेरा ही है, उठा के तू खा रहा था, ले, मैंने कभी मना नहीं किया, सब तेरा है। और आज तू बोल रहा है कि अब मेरी जिंदगी में तू नहीं चाहिए। प्यारो, एक जगह के लिए हम ऐसे बोलते हैं, 1 मिनट के लिए हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन दूसरे क्षण के लिए पिता का हृदय को देखो। मैं चाहता था कि मैं तुझे चलाऊं, बढ़ाऊं, मैं तेरे साथ रहूं, मेरे जैसा तू बन, मेरे जैसा हृदय तेरे अंदर आए, मेरे जैसा करुणा तेरे अंदर आए। मैं ये चाह रहा था। मुझे दुख इस बात का है कि जब मुझे तू छोड़ के जाएगा ना, कि दुनिया का सबसे बड़ा स्वार्थी बन के तू रहने वाला है। तू मेरे साथ रहेगा तो निस्वार्थ तेरे अंदर से बाहर आएगा। तू मेरे साथ रहेगा तो दया और करुणा मेरे समान तेरे अंदर से आएगा। तू इसे काट कर तू निकालने के लिए कहां जा रहा है? अब तू किसी के काम का नहीं है। तुझे लगता है कि अब तेरे पास बहुत कुछ है, तू आशीषमय होने वाला है सबके लिए। थोड़े दिन की बात है बेटा, सब हवा में खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। पिता इस दर्द से जा रहा है, उसका वेदना। आप में से कितने लोगों को लगता है कि वो सोच रहा है कि सारा पैसा लेके चला जा रहा है? ऐसा वो सोच रहा है? अरे उसे देने के लिए उसने सोचा भी नहीं। और जब वापिस भी आया तो उसने हिसाब किताब लगा, हिसाब दे, हिसाब दे, कुछ बोला उसने? अरे पैसे उसके लिए मिट्टी के समान है, उसने कुछ सोचा ही नहीं। वो नहीं था उसका चिंता। उसका चिंता ये था कि बेटा तू जा रहा है ना, तू अब किसी काम का नहीं रहेगा। दुनिया तुझसे भागेगी, तू रोएगा, तू तड़पेगा, तुझसे बांस आएगा। कहां जाने के लिए तू सोच रहा है? उस बात को देखकर पिता के अंदर दर्द हो रहा था कि पैसा तो मेरा पूरा संपत्ति में दे दो यार, जिसने अपना पूरा जीवन क्रूस में अपने लिए दे दिया है। हालेलुया। उसके लिए पैसा, ओ माय गॉड, कैसे हम सोच भी सकते हैं कि पैसा उसके लिए कोई बड़ी बात है? पैसा नहीं है उसके लिए बड़ी बात। वो ये सोच रहा है तुम जाओगे तो तुम मरोगे, पछताओगे, भीख मांगोगे। अरे एक रोटी के टुकड़े के लिए तुम रोओगे, मतलब एक आशीष बनूं मैं किसी के लिए नहीं बन पाओगे, किसी के लिए आशीष का कारण नहीं होंगे अगर मुझसे तू अलग होकर चला गया। ये दुख और दर्द उसे सता रहा है। कितने लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? उसका दिल बहुत बड़ा है। इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, 3 वचन, एफिशियंस 1:3। किसको मिला है तो जोर से पढ़िए। हाँ हाँ। पर हमें ये नहीं चाहिए। और जब ये छोड़कर हम जाते हैं तो किसी के लिए आशीष के कब उड़ाओ। पिता ने उड़ा दिया है स्वर्ग के सारे आशीष से। प्यारो, मेरा दुआ है, मेरी प्रार्थना है कि हमारी आंखें खुल जाएं और उस स्वर्ग से जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो प्यारो हमारे पास जो है, वो दुनिया के पास जो है, ओ हालेलुया। आप नहीं सुन रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कहिए मेरे पीछे, मेरे पास जो है वो दुनिया के पास से कहीं कहीं गुना ज्यादा है। लेकिन एक नजर चाहिए। इस पिता ने उड़ा दिया है हमारे ऊपर
जो चाहिए वो सब उसने दे दिया है, लेकिन हमारे प्रार्थना ये होनी चाहिए कि प्रभु मेरी आंखें खोल के मैं देखूं कि तूने मुझे क्या दिया है। एक दिन हम निराश होकर नहीं रह सकते फिर। हालेलुया। एक दिन लंबा चेहरा होकर। आज मेरा तबीयत बहुत खराब था, कल रात से मैं बहुत हालत मेरा खराब है। यहाँ मैं एकदम थका हुआ हूं, मैं एकदम अभी मैं मेरे को बैठ जाऊं तो अच्छा ऐसे मैं लग रहा हूं। लेकिन मैंने कहा कि एक मौका मिला है पर मेरे भाइयों बहनों को एक संदेश परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता, मैं कैसे छोड़ सकता हूं। हालेलुया। दुनिया का कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरे अंदर जो है ना, जो मुझे मिला है ना। हालेलुया। प्यारो प्यारो, प्रार्थना ये कीजिए कि प्रभु मेरी आंखें खोल के तूने मुझे क्या दिया है। मैं तेरे घर में बैठकर जो आनंद मना रहा हूं वो क्या है, जरा देखूं। हालेलुया। हालेलुया। एलीशा के नौकर ने आकर एलीशा को बोला, स्वामी तू सो रहा है आराम से, अरे हमारे घर के चारों ओर दुश्मन के सेना आके खड़ी है और तू आराम से सो रहा है, जल्दी उठ जल्दी उठ। एलीशा बाहर उठकर, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे क्या चिल्लाना, अब तो सर्वनाश, सब खत्म हो गया। अरे क्या हुआ बता तो सही, बाहर निकल के देखो, चारों ओर सेना से हम घेरे हुए हैं। एलीशा बोले कि क्या क्या हुआ, बाहर आके देखा। इसके लिए तूने मुझे मेरी नींद खराब की? कहानी पता नहीं है आपको, पुराने नियम भी पढ़ना, मैं नहीं सुनाऊंगा अभी, खैर सुना देता हूं। एलीशा परमेश्वर का भविष्यवक्ता उसका सेवक के साथ में घर में रहता है, तो दुश्मन के सैनिक उसके चारों ओर आ गए उसे मारने के लिए। वो बात क्यों है नहीं बताऊंगा, ठीक है पढ़ लेना, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बात यहां ये है कि सेवक सुबह उठकर घर के बाहर देखा तो घर दुश्मनों से घेरा हुआ है। तो एलीशा को जाकर बुला रहे, मर गए, अब तो हम गए। एलीशा बोलता है, प्रभु ये सैनिक को तो मैं झेल लूंगा, इसका क्या होगा? प्रभु तो इसकी आंखें खोल। एलीशा ने क्या प्रार्थना किया? इसकी आंखें खोल। सैनिक का दास का आंखें खुला ना, तो सैनिक के और एलीशा के बीच में कौन खड़ा है जानते हो? स्वर्ग दूतों की सेना। हालेलुया। एलीशा बोल रहा है कि यार ये सेना को देखकर मैं रोज रात को सोने जा रहा हूं, क्या तू भी यार, मेरे को कोई चिंता, ये क्या करेंगे, मेरे क्या बिगाड़ेंगे ये लोग? तो एलीशा को चिंता वो नहीं है, ये दास जिसकी आंखें खुली नहीं है। प्यारो यही तकलीफ हमारे साथ कई बार होता है। तकलीफ हमारी आंखें खुली नहीं है, हमको जो दिखना है दिखता नहीं है। भैया क्या बताऊं, इतना बड़ा समस्या है मेरा। प्रभु समस्या एक्चुअली कोई बड़ी बात नहीं, इसकी आंखें खोल दे। हालेलुया। आप नहीं जानते हो मैं ये, प्रभु इसकी आंखें खोल दे। हालेलुया। परमेश्वर हमारी आंखें खोले और हम देखें कि क्या कुछ हमको मिल गया है। इंग्लिश में कहावत है, मोर देन इनफ, मतलब जितना चाहिए ना उससे ज्यादा परमेश्वर ने हमें दे दिया। इसलिए तो उसका नाम क्या है? भूल गए? उड़ाओ पिता। कहिए मेरे साथ, सच्ची में आपको देखकर लगता नहीं कि उड़ाने वाला पिता है? कितना दान में, सब स्वर्गीय स्थानों में। कहां है? सब कहां लिखा है? ये दिख नहीं रहा है। अच्छा कहीं है, वहां है ना सब, ओके। सब लिखा है कि 2-3 प्रकार के। इसको उड़ाओ नहीं बोले तो किसको बोलेंगे उड़ाओ? सब प्रकार की। तो बोलिए सब लोग, प्रभु मेरी आंखें खोल, मेरी आंखें खोल दे। अब अंत की ओर आ रहा हूं। आज मेरा मेन संदेश, मेरा कहना तो यही था। बेटा बनकर बहुत मजे उड़ाए मेरे प्यारों।
अब आइए पिता के जूते में पैर रखिए। मजा तो उस साइड है बेटा बनकर रहना, लेकिन पिता चाहता है कि बेटा कब तू पिता बनेगा। हालेलुया। कितने लोग कहेंगे कि मैं भी चाहता हूं कि पिता बनूं, क्योंकि पिता बनना इतना आसान नहीं है। पिता बनोगे ना तो तुम्हारे मुंह में आके बोलेंगे, मुंह को देखकर बोलेंगे तू मर जा तो अच्छा है। मेरे को बोला एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। ये कौन है? ये कौन है? बड़ा बेटा, छोटा बेटा, लेकिन पिता नहीं। पिता दर्द में से जाएगा, वो खुद मरेगा, लेकिन दया और करुणा दिखाएगा कि ले जा बेटा, लेके जा। कितने लोग दया करुणा दिखाने के लिए तैयार है, जहां दिखाने के लिए योग्य नहीं ना वहां पे आप लोग सब मुझे दया करुणा प्रेम खाना सब खिलाओगे, उससे कोई फायदा ज्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, हालेलुया, अब आई मुद्दे की बात। जो लोग तुम्हें चुभा रहे हैं, जो लोग तुम्हें वेदना दे रहे हैं, उन पर पिता बनकर दया और करुणा कि फिर बेटा बनकर दे दे, मैं कुछ करुणा नहीं दिखाऊंगा। कितने लोग कहेंगे। फिर वो गाना हम क्यों गाएं जिंदगी भर? फिर तो गाना हमें चेंज करके लगा, जिंदगी भर तेरी करुणा मैं लेते रहूंगा, एक दिन भी मैं करुणा नहीं दिखाऊंगा। ऐसे गाना रतीश भैया, गाना एक ऐसा बनाइए जिसको पिता नहीं बनना है वो गाना ये गाएंगे। कौन सा गाना? जिंदगी भर मैं करुणा का फायदा उठा के रहूंगा, जिंदगी भर मैं किसी को करुणा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बेटा हूं, उड़ाऊ बेटा हूं। कितने लोगों को उड़ाऊ पिता बनना है? कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? कितने लोगों को उड़ाऊ क्या बनना है? पिता बनना है। कोई कोई ऐसे घटनाएं आपके जीवन में किसी ने किया होगा, याद है आपको? मेरे साथ एक बार हुआ था, एक बार नहीं कहीं बार हुआ है, लेकिन एक एकदम सा कोई चीजें ना कभी जिंदगी भर भूलते नहीं है। मेरा बड़ा भाई है, एक बार मैं ऐसा कुछ समय था जहां मैंने बरोबर, आ जाओ लतीश, आ जाओ ना, अपने यही गाना गाएंगे, हो तेरी सूती, मयूर आ जाओ थोड़ा सा बजाते हो, आवाज टीम। तो मैंने कुछ उनको ऐसे परेशान किया, इतना परेशान किया, ऐसा कुछ किया कि मुझे पता था कि अब मेरी पिटाई मस्त होने वाली है। बड़ा भाई है मेरे से, मेरा हालत आज खराब होने वाला है, आज मैं अच्छी तरह मार खाने वाला हूं। लेकिन जब मैं घर गया ना, तो मैंने कई बार शायद पहले बोला, बहुत सारे लोगों को ही बोला है कि वो भाई मेरे लिए मिठाई लेके आया। मैं 2 मिनट के लिए मैं सर खुजालते रहेगा कि इसको क्या हो गया, शायद मिठाई के बाद मार मिलने वाला है, क्योंकि ऐसा कुछ किया था कि आज तो बरोबर पीटने वाला हूं मैं, मिठाई के बाद मार खिलने वाला है, मार मिलने वाला है। मिठाई भी संभाल के खा रहा हूं, ये मारने के लिए तो नहीं दिया ना, मिठाई के अंदर कुछ डाला तो नहीं ना, कुछ नहीं, बोला के खा मिठाई खा दो। वो बात जिंदगी भर के लिए मेरे अभी तक, यार ऐसा कैसे किया, मैं उसके कोई योग्य नहीं था, पर ऐसा कैसे किया। हालेलुया, धन्यवाद। कितने लोग आज उड़ाऊ पिता बनना चाहते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार यहां बैठे होकर एक मेरे पेरेंट के बारे में बताया था, जिसने कहा था कि तू लोभी है, मतलब 4 महीने तक बच्चे को पढ़ाया। उसके बाद मैंने बोला कि भाई साहब फीस क्या फ्री नहीं था, वो फ्री तो 2 वीक के लिए था, 4 महीना हो गया। अरे तुम लोग लोभी हो, तुम स्कूल वाले सब ऐसे ही हो। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जाने दो। दर्द हुआ, दया दिखाया प्रभु, मैंने सही दिखाया। बेवकूफ हूं, ये उड़ाऊ पिता कभी कभी बेवकूफ होते हैं, जानते हो, बेवकूफी दिखा। लेकिन 2 हफ्ते पहले वो पिता वापस फोन करके मेरे को बोलता है, मेरे बेटे को एडमिशन कराना है आपके स्कूल में।
मैंने कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, एडमिशन ले लेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो अब। मैं सोच रहा था कि अगर मैं सुना देता ना उनको, जिंदगी भर के लिए शायद उनके लिए दरवाजा ही बंद करके रख देता। लेकिन सोचने में, मेरा नाम सुन भाई, जोसेफ मसीह हूं मैं, और मैंने ऐसा किया, तू देख मैं मसीह हूं, मैंने खुद खाई, तू गलत कर रहा है, तुझे पता है, मैंने ये कुछ बोला नहीं है, लेकिन तू एहसास तुझे होने दे, मुझे दुख हुआ लेकिन ले, तू लेके जा। जब फोन आया तो मैंने प्रभु को कहा कि प्रभु अच्छा किया, उसके दिल में तूने काम किया। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों ने, आप में से कितने लोगों ने ऐसा, जो योग्य नहीं है, हो सकता है आपके पति हो या पत्नी हो, योग्यता नहीं रखते, योग्यता नहीं रखते, इसको सुनाने के लिए ही योग्य है, लेकिन कितने लोग दया दिखाते हैं, कितना लोग करुणा दिखाते हैं। हालेलुया। पिता ने उड़ाऊ पुत्र को देखकर गिनती नहीं की कि इसने कितने पैसे मेरे बिगाड़े, इसका पिछला जिंदगी कैसा था उसने नहीं देखा, अब इसे मुझे कुछ देने के लिए है क्या ये नहीं देखा, भाई तेरा प्लान क्या मुझे समझा ये नहीं कहा, मेरा पैसा लेकर तूने क्या किया उसने नहीं कहा। 2 मिनट के लिए उसके दिल की ओर झांकिए मेरे प्यारे, कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं सोचता, एक ही बात, ले ले बेटा और ले, तुझे जितना चाहिए तू ले ले, क्योंकि मैं उड़ाऊ पिता हूं। और वो बेटा बच गया, बोलिए मेरे पीछे, और वो बेटा बच गया। उसने एक खोया हुआ बेटा की जगह पे एक बेटे को पाया, एक मरे हुए बेटे के जगह पर एक जीवित पुत्र को पाया। उसने एक बेटे को देखा जो पछता के वापस आ रहा है, उसने एक बेटे को देखा जो पिता के दिल को जान गया। आज आइए हम खड़े हो जाएं, ये गाना गाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करें। आखिरी बात, पिता और बेटे के बीच में फर्क क्या है? पिता और बेटे के बीच में फर्क क्या है? कोई बोल सकता है? बोलिए ना, चिल्ला कर बोलिए, पिता और बेटे के बीच में फर्क क्या है? अरे अपने जीवन को ही देख ली ना। मजाक कर रहा हूं। एक है जो हमेशा लेता रहता है, और दूसरा है जो बिना, हमेशा मत बोलो, मेरे पीछे बोलो, बिना हिसाब किताब बलिदान से देता रहता है, बिना कोई शर्त के। क्या हुआ, क्यों धीरे बोल रहे हो? जोर से बोलो, बिना कोई शर्त के देता रहता है, उसे पिता बोलते हैं। आमीन। जो स्वार्थी नहीं है, स्वार्थी बेटा है, लेकिन पिता निस्वार्थ है। हालेलुया। एक जहाज जब डूबता है ना, तो आखिर में कौन जहाज से निकलता है आप जानते हो? जहाज का कप्तान। हालेलुया। कितने लोग जहाज का कप्तान बनने के लिए रेडी है? कितने लोग बोलेंगे कि मैं आखिर में निकलूंगा, मेरे पास कुछ नहीं होगा, चलेगा, मैं लुट जाऊंगा लेकिन कोई बात नहीं, मैं किसी के लिए आशीष के कारण बनकर ही मैं जाऊंगा। मेरे पास कुछ नहीं है, तब तक मैं दया और करुणा दिखाऊंगा, मैं खाली हो जाऊंगा। कितने लोग कहेंगे? आइए कहिए हालेलुया। पिता का हृदय आप यहां से लेकर जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है।
डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। यीशुआ जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऊंचे स्वरों हाले यीशुआ हालेलुया बाबिता हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। हर रोज जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशुआ हाले। कितने लोग कहना चाहते हैं ओ प्रभु तेरे समान कोई नहीं। ओ खुदावन हालेलुया। मेरे स्वार्थी होने के बावजूद ओ तू उस पिता के समान है। ओ हालेलुया। जो दया जो करुणा जो अनुकंपा तू दिखाता ही जा रहा है। ओ हालेलुया। मैं क्या देकर तुझे आराधना दूं। हालेलुया 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 हाले। कितने लोग कहना चाहते प्रभु मेरा ये जीवन और प्रभु मैं ये जीवन तुझे देना चाहता हूँ राजा। हालेलुया। और मुझे तू आपे में ले आ। और प्रभु उस स्वार्थी बेटे के समान मैं और बनकर नहीं रहना चाहता। जो प्रभु जी खुद कर्ज बनकर तेरी दौलत के ऊपर तेरे हाथ के ऊपर नजर बना के रखा। नहीं प्रभु हालेलुया। मुझे तू आपे में ले आ खुदावन हालेलुया। ताकि प्रभु जी मेरा नजर तेरी मुख की ओर तेरे दिल की ओर जाए। हालेलुया। मैं जानता हूँ प्रभु मेरे व्यवहार से मेरी बातों से तेरे हृदय को चोट पहुंचती है। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। हालेलुया प्रभु हालेलुया। प्रभु से बात करें कहें उससे खुदावन मुझे बदल। अगर जो हमारे जीवन में हम देखते हैं उस उड़ाऊ पुत्र के समान हमारा जीवन है तो अगर जो हम लोग ऐसा व्यवहार उस खुदा के साथ करते हैं तो इस समय आप उसे कह सकते हैं अब्बा मुझे बदल। मेरी इस गंदी आदतों को बदल। हालेलुया। जो तेरी हाथ की ओर देखती है सिर्फ। हालेलुया 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 हालेलुया। मैंने पहले भी कहा इस आराधना को शुरू करने से पहले कब तक हालेलुया हम उसका अपमान करते रहेंगे। कब तक हालेलुया हमारे इस जीवन से उसके हृदय को छल्ली करते रहेंगे। कब तक हालेलुया उसके दिल को न समझेंगे उसे क्या चोट पहुंचाता है। कब तक इस बात का हम ध्यान न रखेंगे। कब तक उसकी दया उसकी अनुकंपा को तुच्छ समझेंगे। कब तक उसके प्रेम को ठुकराते रहेंगे। कब तक हम फायदा उठाने वाले बनते रहेंगे। कब तक हम स्वार्थी बनकर जीते रहेंगे। ये नहीं है उस पिता की इच्छा। उस पिता का इच्छा ये है कि मेरा बेटा तू मेरे संग रहकर हालेलुया उस आनंद का भागी हो जो मैंने तेरे लिए तैयार किया है। मेरे प्यारो हालेलुया। नहीं चखा तो उसे कहिए प्रभु प्रकट कर मेरे ऊपर तू प्रकाशन को उंडेल
तेरे प्यार को समझ सकूं प्रभु, ऐसा हृदय मेरे दिल के अंदर उत्पन्न कर। इस कठोर स्वार्थी हृदय को निकाल के बाहर फेंक मेरे प्यारो। हालेलुया। ये दुआ कीजिए, ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस गंदे हृदय को निकाल के बाहर फेंक, जिसके अंदर सिर्फ मैं स्वयं समाया हुआ है। खुदावन मैं तुझे देख पाऊं मेरे जीवन के अंदर, तेरे उस क्रूस के मर्म को समझ पाऊं। जिस तरह से कहा गया, लायक नहीं है, हकदार नहीं है हम लोग, उसकी दया के, उसके अनुकंपा के हकदार नहीं है मेरे प्यारो, हकदार नहीं है। जिस तरह से वो उड़ाऊ पुत्र उस पिता की संपत्ति का हकदार नहीं था, उसी तरह से हम उसकी दया, उसके अनुकंपा के हकदार नहीं है। लेकिन हालेलुया वो देता है, वो खोल देता है अपने आप को। ये उसकी दया है, ये उसका प्रेम है, ये उसका प्रेम है, ये उसका प्रेम है जो आज भी हाथ पसारे हुए है तुम्हारी और मेरी ओर, आज भी राह देखता है मेरे प्यारो। उस कहानी के अंदर बड़ा दूर से बेटे को देखकर पिता दौड़ते हुए आता है, कुछ नहीं पूछता, क्या किया तूने, कुछ नहीं पूछता। तू लौटा है, तू लौटा है, मेरे लिए काफी है। धन संपत्ति से बढ़कर है तू, सारी दुनिया से बढ़कर है तू, मेरे प्राण तुझ में है। इन चीजों में नहीं बसता मैं पहाड़ों को, सूरज को, इन बड़े बड़े सितारों को देखकर प्रसन्न नहीं होता, मैं तुझे देखकर प्रसन्न होता हूं बेटे, मेरे बेटी। तू लौटता है, अगर जो तू लौटता है, हालेलुया मेरे प्यारो, हालेलुया। सबसे सुंदर बात उस बेटे ने कुछ की ना, तो आपे में आकर उसने कहा मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा। हालेलुया। हाँ, मैंने गुनाह किया है, मैंने उस स्रोत को ठुकराया है, मैंने उसके प्यार को ठुकराया है, उसकी ओर मैंने गंदी नजर से ही देखा है। सिर्फ देने वाला है तू, इस तरह से ही देखा, कभी पिता कर देखा ही नहीं। लेकिन आपे में आया लिखा है, हम कब आपे में आएंगे? सवाल पूछता आज आत्मा, परमेश्वर का आवाज सवाल पूछता है, तू कब आपे में आएगा? क्या तू नहीं दिखता कि उस सुअरों के साथ का तेरा जीवन बन गया है, गंदा जीवन? क्या तुझे नहीं लगता अब भी कि तुझे मेरी जरूरत है? मेरे प्यारों, पिता के साथ सुरक्षा है, सुंदरता है, आनंद है। दुनिया की नजर में ये सारी चीजें मूर्खता है, लेकिन इंसान यही चाहता है, याद रखना, इंसान यही चाहता है। प्रभु जी, हम तेरे पास आए राजा आज सुबह के सामने प्रभु, हालेलुया। एक बार फिर से तेरा हृदय जानने का एक मौका मिला है हमें। हाँ खुदावत, हमने ऐसे ही नहीं गाया कि जब हम तुझे पुकारते हैं तू दौड़ा आता है। तू सच में दौड़ा आता है अब्बा, तू वेगता से दौड़ता हमारी ओर, हमें गले लगाता, हमें उठाता है। ओ प्रभु जी, हालेलुया। तू हमें माफ कर दे, हमें क्षमा कर। हमारे उन सारे प्रभु कठोरताओं के लिए जिसकी वजह से प्रभु हमने अपनी बातों से तुझे ठुकराया है, उसे तू माफ कर। तेरी ओर देखने के लिए तू सहायता कर, तेरे हृदय को समझने के लिए सहायता कर।
इस बात को समझने के लिए सहायता करके तू इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारो हालेलुया, पिता रोज इंतजार कर रहा था बेटे का। कैसे पता चला उसे मेरा बेटा आ जाने वाला है? जो उसकी ओर दौड़ कर गया, वो रोज इंतजार कर रहा था। वो आपका और मेरा आज भी इंतजार कर रहा है, आज भी इंतजार कर रहा है। उठिए, कहिए मैं जाऊंगा उसके पास, मैं जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु मैं लौटूंगा तेरे पास। तेरी जरूरत है मुझे, तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है अब्बा। कितने लोग कहना चाहते हैं तेरी जरूरत है अब्बा, तेरी जरूरत है, मेरे जीवन में तेरी जरूरत है अब्बा, अब्बा, अब्बा। बीमारी से कहने से तेरी जरूरत अब्बा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये जानकर प्रभु आनंदित है, ये सुनकर आनंदित है। तू हमारा इंतजार कर, अब भी बिगड़ा नहीं है। हम लौटेंगे तो तू गले लगाएगा। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। तेरे दास के द्वारा प्रभु हालेलुया ये वाणी हम तक पहुंचाने के लिए कि तू इंतजार कर रहा है, हम लौटेंगे तो तू ठुकराएगा नहीं, तू सवाल नहीं पूछेगा। तू एक ही चीज करने वाला है। हालेलुया। तू आनंद के साथ हमें गले लगाने वाला है। ओ हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम को महिमा पहुंचे, तेरा नाम सदा ऊंचा उठाया जाए हमारे बीच में। खुदाबंद तू फजल, तू इत्मीनान पाए खुदाबंद। हालेलुया। तू महिमा प्राप्त करे हमारे जीवनों से निरंतर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए हम लोग आशीर्वाद के वचन साथ में ले लें। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता सदा हमारे साथ बनी रहे। हालेलुया। ताकि हम सदा उसमें पाए जाए, यीशु के नाम में। आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।